नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई बीपी को कम करने के घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी भी खराब हो सकती है। ब्लड प्रेशर का स्तर अगर 140/90 mm या उससे ज़्यादा होता है तो उसे हाई समझा जाता है। हाइपरटेंशन आमतौर पर तब होता है जब शरीर में रक्त का स्तर तेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर के कई आम कारण या कारक हैं जैसे कि मोटापा, आनुवंशिक, अत्यधिक शराब का सेवन, ज़्यादा नमक खाना, व्यायाम की कमी, तनाव, दर्द निवारक गोली, किडनी की बीमारी या फिर अधिवृक्क रोग वगैरह। अक्सर कई दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को दी जाती है, लेकिन आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ आसान प्राकृतिक घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका उपाय है वो होता है लाल मिर्च। आपको चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च और आप रोज़ाना अपने सलाद या फिर खाने में 1 चम्मच लाल मिर्च को मिलाकर खा सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च को पूरे दिन में सब्जियों या फिर अन्य चीज़ों में मिलाकर आपको 3 बार खाना है। इसके फ़ायदे की बात करें तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं उनके लिए लाल मिर्च बेहद फ़ायदेमंद होती है। ये रक्त प्रवाह को पूरे शरीर में अच्छे से संचारित रखती है और रक्त का जो थक्का है उसे जमने से रोकती है। दूसरा इसका जो उपाय है वो होता है इलायची। आपको चाहिए 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 कप गर्म पानी। सबसे पहले तो 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच शहद को 1 कप में मिला लें और अच्छे से पूरे मिश्रण को मिलाने के बाद मिश्रण को पी लें। इस मिश्रण को रोज़ाना पूरे दिन में 2 बार पिएं। इसके फ़ायदों की बात करें तो इलायची एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल हृदय विकार, गैस के विकार, जलन वगैरह को दूर रखने के लिए किया जाता है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटीबैक्टीरियल और कैंसर रोधी गुण मौजूद होते हैं। इलायची से वाहिका प्रसरण यानी कि रक्त वाहिकाओं का फैलाव होता है और रक्त प्रवाह पूरे शरीर में आसानी से पहुंचता है और जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाती है। तीसरा जो है दोस्तों उपाय वो होता है हल्दी। आपको चाहिए 1 चम्मच हल्दी। हल्दी को आप अपनी पसंदीदा चाय में मिलाकर पी सकते हैं। इसके साथ ही इसमें अदरक और कच्चा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसके फ़ायदों की बात करें तो हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि हल्दी का एक अहम घटक है। हल्दी की मदद से पूरे शरीर में सूजन की समस्या कम होती है। सूजन दूर होने से हल्दी जो है वो रक्त प्रवाह को सुधारता है और हृदय की क्रियाओं को भी ठीक करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए शहद की तो आपको चाहिए 2 चम्मच शहद। रोज़ सुबह खाली पेट 2 चम्मच शहद जरूर खाएं। इसके अलावा जीरे के पानी में आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का जूस भी मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के जूस और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं। आप शहद और अदरक के जूस को जीरे के पानी में मिलाकर रोज़ाना दिन में 2 बार पिएं और इसके साथ ही तुलसी के जूस और शहद को रोज़ाना खाली पेट पिएं। इसके फ़ायदों की बात करें तो शहद जो है वो हार्ट में बढ़ते प्रेशर को कंट्रोल करता है और रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और इस तरह यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। उसके बाद बात की जाए मेथी की तो दोस्तों आपको चाहिए 2 चम्मच मेथी के बीज। सबसे पहले 1 या 2 चम्मच मेथी के बीज को पानी में 2 मिनट के लिए उबलने को रख दें और उबलने के बाद इस मेथी के बीज को छान लें। छाने हुए बीज को मिक्सर में डालें और इसका पेस्ट तैयार कर लें और अब इस पेस्ट को खाएं। इस पेस्ट को पूरे दिन में 2 बार खाएं, 1 चम्मच सुबह खाली पेट और दूसरा शाम में। इसके फायदे की बात करें तो मेथी के बीज में उच्च मात्रा में पोटेशियम और फाइबर की मात्रा होती है जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। बाद दोस्तों बात की जाए प्याज की तो आपको चाहिए आधा मध्यम आकार का प्याज। कोशिश करें कि कच्चा मध्यम आकार का प्याज रोजाना खाएं। इसके अलावा आप आधा चम्मच प्याज के जूस को आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। आप प्याज के जूस और शहद के मिश्रण को 1 या 2 हफ्ते के लिए पूरे दिन में 2 बार मिलाकर खा सकते हैं। इसके फ़ायदों की बात करें तो प्याज में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉल होते हैं जिसे कि क्वेरसेटिन कहा जाता है और ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। उसके बाद बात की जाए नारियल पानी की तो आपको चाहिए 1 नारियल पानी। आप 1 नारियल पानी को रोज़ाना ज़रूर पिएं। नारियल पानी को आप पूरे दिन में 1 से 3 बार ज़रूर पिएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा रहती है तो पूरे दिन में 3 बार नारियल पानी पी सकते हैं। इसके फ़ायदों की बात करें तो नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हार्ट की मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है।
नारियल का पानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अजमोद की, तो आपको चाहिए 1 चम्मच अजमोद के बीज। आप अजमोद के बीज को या तो चाय में मिलाकर खा सकते हैं या फिर खाने में भी मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अजमोद के जूस को भी पी सकते हैं और इस उपाय को आप रोजाना पूरे दिन में 3 बार दोहराएं। फायदों की बात करें तो अजमोद के बीज का इस्तेमाल बाहर के देशों में ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। अजमोद से शरीर को अधिक पानी भी निकल जाता है और इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लहसुन की, तो आपको चाहिए 1 या 2 लहसुन की फांके। रोजाना 1 या 2 लहसुन की फांके खाएं। बस आप उन्हें अपने हाथों से पीस लें और लहसुन की फांकों को पीसने से उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि रक्त प्रवाह को सही करता है, गैस को दूर करता है और हार्ट में बन रहे प्रेशर को दूर करता है। अगर आपको कच्चा लहसुन खाने से जलन पैदा होती है तो आप इसके साथ 1 कप दूध भी पी सकते हैं। इसके अलावा 5 या 6 बूंद लहसुन के रस को पानी में डालकर इसे पी सकते हैं। और अगर आपको लहसुन की महक अच्छी नहीं लगती है तो आप लहसुन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आप लहसुन की फांकों को रोजाना खा सकते हैं और लहसुन के जूस का सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। इसके फायदों की बात करें तो लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और इस जड़ी बूटी में रक्त को पतला करने के भी गुण मौजूद होते हैं और जिससे कि हार्ट से संबंधित सभी समस्याओं को भी सुधारने में मदद मिलती है। लहसुन जो है वो मूत्र के जरिए शरीर से अधिक सोडियम और पानी को निकालता है और इस प्रभाव से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इसके साथ ही लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहद अच्छा होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गाजर की, तो आपको चाहिए 1 या 2 गाजर और सबसे पहले तो गाजर को छीलें, फिर गाजर को मिक्सर में डाल दें और अब गाजर का जूस निकाल कर पी लें। ध्यान रखें कि गाजर ऑर्गेनिक होने चाहिए। रोजाना पूरे दिन में 1 से 3 गिलास गाजर के जूस पिए। फायदों की बात करें तो गाजर में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम कर देते हैं और इसके साथ ही ये रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं को खराब होने से भी बचाते हैं। गाजर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और पोटेशियम से भी समृद्ध होती है। पोटेशियम पूरे शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखती है। इसके अलावा पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को भी कम कर देती है और अधिक मात्रा में सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे नेक्स्ट जो उपाय है वो है टमाटर। आपको चाहिए 1 टमाटर। आप एक ताज़ा टमाटर, 1 कप टमाटर सॉस या फिर टमाटर का जूस पी सकते हैं। अगर आपको टमाटर का स्वाद पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप लाइकोपिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। बाहर मार्केट में मिलने वाले टमाटर सॉस ना खाएं, उनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। आप टमाटर या टमाटर जूस और सॉस का सेवन रोजाना कर सकते हैं। इसके फायदों की बात करें तो टमाटर में बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये सभी ब्लड प्रेशर को कम करने में बेहद मदद करते हैं। टमाटर में लाइकोपिन होता है और लाइकोपिन में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रभाव होता है जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और धमनियों में वसा को जमने से रोकता है। धमनियों में वसा जमने से हार्ट की बीमारी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो है अनार की बात करें तो आपको चाहिए 1 अनार। आप 1 अनार के बीज को मिक्सर में डाल दें और मिक्सर में डालने के बाद उसका जूस निकाल कर पी लें। इसके अलावा आप अनार के बीज को सलाद में भी मिला सकते हैं या 1 अनार को छिल कर भी खा सकते हैं। रोजाना 1 अनार जरूर खाएं। अनार जो है इसके फायदों की बात करें तो अनार पोषक तत्वों से तो समृद्ध होता ही है लेकिन इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, खासकर टैनिन्स और एंथोसायनिन्स। अनार में फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और पुनिकालागिन भी होता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स हार्ट की बीमारी और कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए चुकंदर और मूली की, तो आपको चाहिए 1 चुकंदर और आधी मूली। सबसे पहले चुकंदर को छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसी तरह मूली को भी छिल लें और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे भी काट लें। दोनों को अब एक साथ मिक्सर में डाल दें और फिर उसका जूस निकाल कर पी लें और इस जूस को आप रोजाना पिएं। फायदों की बात करें तो चुकंदर और मूली दोनों में ही नाइट्रेट्स की मात्रा सबसे अधिक होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बेहद लाभदायक होता है और ये जो है वाहिका प्रसारण यानी कि वाजोडायलेशन को सुधारने में मदद करता है। नाइट्रेट्स जो है वो वाजोडायलेटर नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है और नाइट्रिक एसिड रक्त वाहिकाओं का विस्तार करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और प्लेटलेट को एकत्रित करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए तिल की, तो आपको चाहिए 1 कप तिल के बीज। आप 1 कप तिल के बीज को अपने रोजाना के खाने में जरूर डालकर खाएं। इस उपाय को 2 महीने तक आजमाएं।
फ़ायदों की बात करें तो तिल के तेल में ओमेगा 6, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ई और सीसामिन होता है, जो कि हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी और शुगर को कम करने में मदद करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए अदरक की, तो आपको चाहिए एक अदरक। सबसे पहले किसी फल का जूस या स्मूदी बनाएं और फिर इनमें ताज़ा अदरक डालकर पिएं। इसके अलावा अपने रोज़ के खाने में भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस उपाय को रोज़ाना आजमाएं। इसके फ़ायदों की बात करें तो अदरक का इस्तेमाल इसके स्वास्थ्य लाभों की वजह से सब जगह किया जाता है। अदरक हार्ट की बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, साथ ही रक्त का थक्का जमने से भी रोकता है और अदरक की मदद से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।